भालू का जन्म बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच एक अंधेरी और सुरक्षित गुफा में हुआ था। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन गुफा के अंदर उसकी मां ने अपने शरीर की गर्माहट से उसे सुरक्षित रखा था। वह बहुत छोटा, कमजोर और मासूम था। उसकी आंखें बंद थीं, पर दिल में जीवन की धड़कनें जोर से चल रही थीं। मां उसे चाटकर साफ करती और प्यार से गले लगाती। हर दिन उसके शरीर में थोड़ी ताकत आने लगी। धीरे धीरे जब उसने पहली बार अपनी आंखें खोली तो दुनिया उसे एक सपने जैसी लगी। धूप की किरणें गुफा के छेद से अंदर आ रही थीं और मां की आंखों में ममता चमक रही थी। कुछ हफ्तों बाद वह गुफा से बाहर निकलने लायक हो गया। बाहर की दुनिया विशाल थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई नदियां, उड़ते हुए पक्षी और हवा में फैली मिट्टी और शहद की खुशबू। वह अपनी मां के पीछे पीछे हर जगह जाता। मां उसे सिखाती, यहाँ फल है, यह झरना है, वहां शिकारी जानवर रहते हैं और यहाँ मधुमक्खियां। वह बहुत जिज्ञासु था। कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, कभी नदी के किनारे अपने पंजों से पानी में लहरें बनाता। उसे हर नई चीज में मजा आता था। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा। उसके घने काले बाल उग आए और वह अब छोटा बच्चा नहीं रहा। वह अब झाड़ियों में छिपकर शिकार का इंतजार करना सीख गया था। मां ने उसे सिखाया कि जब शहद लेना हो तो पहले धुआं करना पड़ता है ताकि मधुमक्खियां दूर चली जाए। एक दिन उसने पहली बार खुद शहद निकाला और तब उसे जीवन का सबसे मीठा स्वाद मिला। जब वह किशोर हुआ तो जंगल में उसका नाम फैल गया। वह तेज, बलशाली और समझदार था। कोई भी जानवर उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन भालू दूसरों से लड़ने से बचता था। उसे हिंसा नहीं, शांति पसंद थी। वह जानता था कि जंगल में हर प्राणी का अपना स्थान है। एक दिन वह नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने पहली बार एक सुंदर मादा भालू को देखा। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। फिर प्यार हुआ और उन्होंने साथ रहना शुरू किया। वे साथ मिलकर शिकार करते, झरनों के पास खेलते और पेड़ों की छाया में आराम करते। जल्द ही उनके 3 प्यारे बच्चे हुए। भालू अब पिता बन चुका था। वह अपने बच्चों को खेलते हुए देखता और गर्व से मुस्कुराता। वह उन्हें बताता कि जंगल में कैसे जीना है, किससे डरना है और किससे दोस्ती करनी है। उसकी जिंदगी अब पहले से भी खूबसूरत हो गई थी। हर दिन वह अपने परिवार के साथ नए अनुभवों में डूबा रहता। कभी शहद की खोज, कभी मछलियां पकड़ना, तो कभी अपने बच्चों को ताकतवर बनने की सीख देना। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ झुलस गए और खाने को कुछ नहीं बचा। भालू ने अपने परिवार को बचाने के लिए दूर के इलाकों की ओर यात्रा की। कई दिनों तक वह बिना खाए पिए चलता रहा। एक रात उसे शिकारी की गंध आई। उसने अपने बच्चों को गुफा में छिपाया और खुद सामने जाकर शिकारी का सामना किया। शिकारी ने बंदूक तानी, लेकिन भालू ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। शिकारी डर गया और भाग खड़ा हुआ, लेकिन इस संघर्ष में भालू को गहरी चोट लगी। उसकी पीठ पर बड़े घाव रह गए, जो हमेशा उनकी बहादुरी की निशानी बने रहे। समय बीतता गया। उसके बच्चे बड़े होकर अपने अपने रास्ते निकल गए। मादा भालू बूढ़ी हो गई। अब वह और भालू अक्सर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठते और पुराने दिनों को याद करते। भालू की चाल धीमी हो गई थी। उसकी आंखों की चमक घट गई थी, पर उसका दिल अब भी उसी जंगल से जुड़ा था। वह अक्सर नदी किनारे बैठता और पानी में अपना बूढ़ा चेहरा देखता। उसे अपने बचपन की याद आती, मां का प्यार, पहला शिकार और शहद की पहली बूंद का स्वाद। एक ठंडी सर्द सुबह थी। पहाड़ों पर सूरज की सुनहरी किरणें गिर रही थीं। भालू उस पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने कभी अपने बच्चों के साथ खेला था। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जैसे वह प्रकृति को धन्यवाद कह रहा हो। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर सदा के लिए सो गया। हवा बह रही थी, पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं और पक्षियों ने जैसे गीत गाकर उसे विदाई दी। उसका शरीर अब शांत था, पर उसकी आत्मा जंगल की मिट्टी में घुल चुकी थी। अब भी जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है तो उसकी दहाड़ जैसी आवाज सुनाई देती है। जंगल के बच्चे अब भी उसकी कहानी सुनते हैं। वह भालू जिसने बहादुरी, प्रेम और त्याग से अपना जीवन जिया। भालू भले ही चला गया, पर उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।
उसकी गुफा अब खाली है, पर उसमें अब भी उसकी खुशबू, उसके पंजों के निशान और उसके जीवन की गूंज बाकी है। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह प्रकृति का योद्धा था, जिसने सिखाया कि असली ताकत दया में है और असली जीत प्यार में।